के लिए हेल्प करती है। मीडिया के थ्रू स्टूडेंट्स थ्योरी को बहुत ही अच्छे से डिस्कस और समझ पाते हैं और इसी तरह ये थ्योरी को बहुत ही अच्छे से देख भी पाते हैं। ये मीडिया हमें चीजों को समझने और चीजों को सीखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो है ना हम मीडिया बड़े काम की। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया की। मींस मीडिया कितने चीजों से मिलकर बनी है। कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया को आप 4M से ऐड कर सकते हैं। पहला मेथड, दूसरा मटेरियल, तीसरा मीडिया और चौथा मैन पावर। तो पहला मेथड के अंदर वो सारी डिवाइसेस आती है जो चीजें हम लर्निंग टीम के लिए यूज करते हैं। सेकंड है मटेरियल में वो सारी इंस्ट्रक्शन की चीजें आती है जिसके थ्रू हम पढ़ाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक, हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स। थर्ड है मीडिया के अंदर सुनने मींस ऑडियो और देखने मींस विजुअल और दोनों दैट मींस ऑडियो विजुअल तीनों चीजें आती है। फॉर एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चैट, फिल्म, एजुकेशनल, टेलीविजन एक्सेट्रा। मैन पावर के बिना एजुकेशनल सिस्टम एकदम जीरो है, क्योंकि ह्यूमंस अगर वीडियो बनाएंगे नहीं तो आप तक पहुंचेंगे कैसे, राइट। और अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मीडिया की। पहला है अलाइनमेंट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, हमारी मीडिया का सिलेक्शन और डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो सके। सेकंड पॉइंट है लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस। मीडिया को ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी बैकग्राउंड और लर्निंग स्टाइल हम जिस ऑडियंस को समझाना चाहते हैं उस तक प्रॉपर पहुंच सके। और थर्ड पॉइंट है मल्टीमीडिया प्रिंसिपल। दैट मींस हमारी मीडिया पढ़ने, ऑडियो सुनने, विजुअल देखने सारी चीजों के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है इंटरैक्टिविटी। हमारी मीडिया इतनी इंटरैक्टिव होनी चाहिए कि इसमें क्विज, क्वेश्चन पूछना, सिमुलेशन और फीडबैक लेना ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जिससे कि हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ सके। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। हमारी मीडिया को ऐसे डिजाइन करना चाहिए जिससे हमारे लर्नर्स के लिए उनकी एबिलिटी और उनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छे से असेस हो सके। और अब सिक्स पॉइंट है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। दोस्तों, कंटिन्यू इवैल्यूएशन और फीडबैक भी जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आप हमें बताते हैं कमेंट्स में, तो हमें कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। इससे मीडिया और भी इम्प्रूव हो जाती है। और अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ मीडिया की। दोस्तों, अगर आपको मीडिया के थ्रू पढ़ाना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि नो योर टारगेट ऑडियंस। दोस्तों, मीडिया में पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन से एज के हैं, कौन से क्लास के हैं, कौन से जेंडर के हैं और वो कितने लेवल में क्षमता में समझ सकते हैं, उनका इंटरेस्ट एरिया कैसा है, रूरल, अर्बन है या मीडिया कंजप्शन हैबिट्स कैसी है। और उसके बाद हमें अपना गोल सेट करना चाहिए। पहले तो एक सॉलिड स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद एक सिंपलीफाइड प्रोसेस बनाना चाहिए। इसके साथ ही टीचर्स को बहुत ही अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए कि उनके स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, और रिजल्ट को एनालाइज करना चाहिए। और हमारे स्मार्ट टीचर्स को स्मार्ट टूल्स भी यूज करने चाहिए, जैसे कि यूज स्मार्ट टूल्स और मीडिया प्लान। इससे कि स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट अपने टॉपिक से बना रहता है और नेचुरल इंटरेस्ट भी बढ़ता है। और हमारे टीचर्स की प्रेजेंटेशन स्किल इस तरह से होनी चाहिए कि टीचर क्लास में बिल्कुल सेंटर में खड़ा रहे, जिससे वे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट क्रिएट कर सके। और अगर स्क्रीन सेंटर में हो तो हमारे टीचर्स को राइट साइड में खड़ा होना चाहिए, जिससे कि फिजिकल मूवमेंट्स या कहीं भी हाथ हिलाने की वजह से अगर डिस्टरबेंस हो तो वो हट सके। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करेंगे सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मीडिया इन एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, मीडिया हमारे एजुकेशन सिस्टम में चार चांद लगा देती है। जैसे कि हम अपने इमेजेस और आपके साथ मस्ती करते हुए कितनी अच्छे से सारी पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसे ही मीडिया बहुत ही पावरफुल टूल कम्युनिकेशन
इंफॉर्मेशन है, जिससे कि चीजों को राइट टाइम और राइट चीजों को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इसी मीडिया के थ्रू हम आपको फोटोज दिखाकर राइट और रॉन्ग चीजों को भी बता सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपका और हमारा साथ लंबे समय तक बना रहता है। ऐसे ही परपेचुअल मतलब मीडिया हमारी चीजों को लंबे समय तक सिखाने में हेल्प करती है। मीडिया हमें सही चीजों को सही अनुभव के साथ स्टूडेंट तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करती है। और मीडिया भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमें स्टूडेंट्स के मेंटल डेवलपमेंट, डीप अंडरस्टैंडिंग मींस चीजों को सीखने में बहुत हेल्प करते हैं।